भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हरियाणा सरकार मंत्री मंगोआ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बुक ले बुके हो पे नमस्कार जी। ये मंडल देखी साडे लवली जी फोटो देख के इन्होंने कह दिया अभी जीत गए जी। हाँ एक बार कालांवाली पहुंचे हैं। 29 तारीख को वोटिंग है। किस तरह का माहौल है? क्या लोग आपके पास शिकायतें लेके आ रहे हैं? देखिए, आज मैं कालांवाड़ी में आया हूँ और आने के बाद में जिस तरीके का हमारे जो कैंडिडेट है सुनील गर्ग जी, इनके पक्ष में एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि आज मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करूंगा और लोग इस बात को समझते भी हैं, क्योंकि आज देश में भी, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो छोटी सरकार है वो और बना लेंगे तो स्वाभाविक है फिर कोई भी काम रुकेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई भी दूसरा कोई गलती कर देते हैं, कोई दूसरा बन जाता है तो कहीं न कहीं फिर ये कहते हैं जी क्या करें जी, सरकार नहीं है जी, हमारी चलती नहीं जी, या हमारी जो सरकार है तो समान रूप से विकास कार्य करती है। लेकिन हाँ, तो एक अपना अपना दायरा होता है, यहाँ कोई प्रस्ताव पास करना होता है, कोई और होता है, उसमें कहीं न कहीं अड़ंगा लगता है और वो विकास कार्य रह जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं आते ही जो लोगों के चेहरे देख करके, लोगों का जोश देख करके ये कह सकता हूँ कि 29 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके भारी मतों से जो है सुनील गर्ग जी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने शिकायतों की बात कही कि यहाँ पीने के पानी की दिक्कत कई लोगों ने बताने का काम किया जिस तरीके से, और विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से भी कालांवाड़ी हल्के के जनता को बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो एस्टिमेट है हमने अमृत योजना के अंदर लेकर के पास कर दिया है। 2100 करोड़ रुपए हमारे पास अभी अमृत योजना का हमें मिला है हरियाणा को, और उसमें कालांवाड़ी का जो है वो भी हमने लेकर के एस्टिमेट बना करके उसको पास कर दिया है। जल्द ही इसमें नए वाटर टैंक बना करके, नई पाइपलाइनें डाल करके और लोगों को स्वच्छ और पूरा पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अभी क्योंकि वाटर टैंक जो छोटा है, छोटा होने के कारण जो स्टोरेज पूरा नहीं हो पाता और उस वजह से कहीं न कहीं ट्यूबवेल का पानी भी बीच-बीच में हमारे डिपार्टमेंट को सप्लाई करना पड़ता है। तो ट्यूबवेल के पानी की लोगों की शिकायत रहती है कि ट्यूबवेल का पानी जो है वो अच्छा नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने बाद में पीने के पानी की कोई भी किल्लत परेशानी किसी भी तरीके की इस कालांवाड़ी शहर के अंदर नहीं रहने देंगे। जो अभी हमने तो हमारे जो कार्य जो चल रहे हैं उसको स्पीड अप करा करके, हमसे वाटर टैंक बनाने की बात है, चाहे पाइपलाइन बनाने की बात है, और चाहे एसटीपी से लेकर के ड्रेन के अंदर जो पानी निकास की डालने की बात है, तमाम उन कार्यों पे जल्दी से कार्य करके और सारी सुविधाएं देने का काम हम कालांवाड़ी को करेंगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से भी कालांवाड़ी हल्के के तमाम मतदाताओं से, जो कालांवाड़ी शहर के मतदाता है, जो छोटी सरकार 29 तारीख को बनाने जा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो चेयरमैन का जो पद है उसके लिए अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके एक तरफा वोटों से सुनील जी को जिताने का काम यहाँ से करें। आप सुनील जी को यहाँ से जिताएंगे तो निश्चित रूप से विकास में फिर कोई बाधा नहीं रहेगी और कालांवाड़ी जो शहर है वो भी चकाचक चमकाने का काम सुनील जी के नेतृत्व में यहाँ होगा। एक तरफ आपने वाटर वर्क्स के लिए बोला है, वाटर वर्क डबल बनाने की बात कही है, आप जल मंत्री भी हो। एक जल भाखड़ा नहर का पानी आता है वहाँ, भाखड़ा नहर में पानी महीने में 5 दिन मजा आता है, 7 दिन का कहा जाता है, वैसे 2 दिन पानी पड़ता है, 2 दिन पहले बंद किया जाता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, पानी हमारे 16 दिन बंद रह करके 1 सप्ताह पानी चलता है। और पीछे थोड़ी सी दिक्कत आई थी जब पंजाब सरकार ने जो गलत तरीके से हरियाणा का पानी रोकने का काम किया था। आज के दिन नहर के पानी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
और मैं समझता हूँ कि जब वाटर वर्क्स और बन जाएगा तो फिर किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी जो है पानी स्टोरेज की, क्योंकि रॉ वाटर स्टोरेज के लिए वाटर टैंक कम है, इसलिए कहीं न कहीं पानी की किल्लत आई, जिसमें हमें ट्यूबवेल का पानी भी सप्लाई करना पड़ता है। हमने वादा किया था कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन अभी वो राशन को दिखाई नहीं दे रहा। आप गलत कह रहे हैं, हम 2100 रुपए देंगे, 500 देंगे। आप बात सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी, सिलेंडर की। हाँ जी, सिलेंडर की सब्सिडी की बात कर रहे हैं सर। देखिए आज भी पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे जो बीपीएल परिवार है उनको 500 रुपए में ही सिलेंडर मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बताने का काम करें। आज हमारे सामने तो कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत उसका हल करते हैं। हम जो आपने बात कही महिलाओं को, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करके ही अगले चुनाव में जाती है। हमने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करके फिर हम चुनाव के अंदर गए, और ऐसा पहली बार हुआ है इस देश के अंदर भी और इस प्रदेश के अंदर भी। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे काम के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। थैंक यू, धन्यवाद।